करके आइए। पॉज करके आ जाइए। अरे यहाँ से शुरू कीजिए। पॉज कीजिए। ये वो इमारत है, सम्मानित छायाकार इमारत है, ये वो इमारत है जहाँ पर कुछ लोग अपनी जिंदगी की खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। और ये वृद्धाश्रम सहारा है जो गंगटा लेदीपुर अवस्थित है। और ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये संचालित वृद्धाश्रम है जहाँ पर तकरीबन 2.5 दर्जन से अधिक वृद्धों की सेवा इस वृद्धाश्रम में की जा रही है। तो आज इस वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धों की स्थिति और हालात से हम वाकिफ होंगे कि आखिर ये वृद्धाश्रम सहारा आश्रम किस तरह से अपने वृद्धों की सेवा और सहायता कर रही है। तो चलते हैं हम अंदर और देखते हैं यहाँ के वृद्धों की हालात। और हमारे साथ यहाँ के केयर टेकर अधीक्षक, शुभ नाम आपका क्या है? रंजन कुमार, अधीक्षक सहारा वृद्धाश्रम भागलपुर। हाँ। उमंग बाल विकास। हाँ, तो उमंग बाल विकास पटना के द्वारा ये संचालित है सहारा वृद्धाश्रम। तो अधीक्षक है इनके रंजन जी। तो आज हम जो है इस वृद्धाश्रम में प्रवेश करते हैं और यहाँ के वृद्धों का हालचाल जानते हैं। कौशी जी, शुरू करें। तो ये वृद्धाश्रम सहारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। आज हम उन बुजुर्गों का हाल जानेंगे जिनको अपनों ने ही बेगाना कर दिया और आज वो सहारा के लिए इस सहारा वृद्धाश्रम में आश्रय लिए हुए हैं। तो आज हम इस वृद्धाश्रम में प्रवेश कर चुके हैं और ये कई तल में अवस्थित है। 2 तल में है ना? 3 तल में। ये ग्राउंड फ्लोर है ना? तो ग्राउंड फ्लोर में ये वृद्धाश्रम है। और लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों वृद्ध रहते हैं? हाँ, दोनों वृद्ध रहते हैं। अच्छा, तो ये वृद्धाश्रम का ये ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेड जो है करीने के साथ लगाया गया है। तो आज हम वृद्धों की जुबानी उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति और हालात पैदा हो गए थे जिन हाथों ने उंगली पकड़कर अपने बच्चों को चलना सिखाया। आज वही हाथ जो है ऊपर उठ गया, हाथ थामने से इनकार कर दिया। तो आज हम इन वृद्धों से जानेंगे कि आखिर क्या परिस्थिति और हालात पैदा हो गए। लेकिन यहाँ पर वृद्ध लोग दिख नहीं रहे। हम लोग अभी दोपहर में एक्टिविटी होता है। अच्छा। जैसे मनोरंजन होता है तो वो सब ऊपर हैं। अच्छा, ऊपर में है। तो चलते हैं ऊपर। हमारे पुरुष लोग रहते हैं। अच्छा। एक्टिविटी कर करके यहाँ आराम करेंगे। तो देखिए कि ये समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित है एवं उमंग बाल विकास दीघा घाट पटना द्वारा संचालित वृद्धाश्रम सहारा भागलपुर राज्य सरकार द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण अधिनियम के संदर्भ में निराश्रित, उपेक्षित एवं बेसहारा वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु संपूर्ण देखभाल सहारा केंद्र। पात्रता 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजन जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे वृद्धजन जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, ये तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिलती है। और ये कब से ये वृद्धाश्रम संचालित है? ये तो 18 से ही 2018 से ये सतत जो है ये संचालित हो रहा है। पहले मैं बता दूं कि ये पहले कुछ दूर आगे था जो 2 साल कबल जो है 2 साल पूर्व जो है यहाँ पर शिफ्ट होकर आया है। तो चलते हैं ऊपर। ये
फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और बेडरूम हॉल जो लिखा हुआ है ओल्ड एज होम सहारा भागलपुर। अब हम जो है फर्स्ट फ्लोर यानी प्रथम तल में आ चुके हैं और क्योंकि नीचे जो मैंने दिखाया था वहाँ पर बेड लगे हुए थे और अधीक्षक महोदय ने कहा कि एक्टिविटी हो रहा है, तो आज हम इस एक्टिविटी के मौके पर 11 बजे से 12:30 बजे तक अपना एक्टिविटी होता है। इसी बीपी सेशन भी होता है इसमें। जो लूडो खेलने वाले हैं, लूडो, कैरम बोर्ड, जो पेपर पढ़ने वाले हैं पेपर 1:45 बजे तक करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर 1 बजे के बाद खाना इन लोग का होगा दोपहर। अच्छा, ये देखिए कि वृद्धाश्रम सहारा भागलपुर और यहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों यहाँ पर इस वृद्धाश्रम में पनाह लिए हुए हैं। तो अब हमने जो वृद्धाश्रम में जो वृद्धा लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो ज़ईफ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से हालात और परिस्थिति पैदा हो गए जो आज इन बुजुर्गों को अपनों ने ही बेगाना कर दिया। जिन बुजुर्गों ने अपने बच्चों का लालन पालन किया, उन्हें संभाला और आज वही जो है उसे बेसहारा कर दिया। तो आइए, माता जी आपका नाम क्या है? धनेश्वरी देवी। अच्छा, आप कब से यहाँ रह रही हैं? साल भर से। तो कहाँ से आप आई है? सरदो। अच्छा, तो यहीं रहती हैं? साल भर से यहीं रहती हैं? गलोरिया भी आ शादी हो जाती। अच्छा, सिर्फ हाँ। शादी ब्याह में जाती है? हाँ। आपकी उम्र क्या हो रही है? उमर हाँ? तो ही बतावा पर बेटा हमारा हाउस में 65-70 से ऊपर ही हो रहा है। अब तो ही बतेलो। अच्छा, तो घर पर नहीं रहती है? घर पर किन वजहों से आप घर को छोड़ना पड़ा आपको? छोड़ने कल्याण की भी आ शादी में जा छावे रही छोड़। अच्छा, रहती है। हाँ। अच्छा, आपके पुत्र हैं? पुत्र पुतोह वगैरह है? एगो बेटा नहीं छो, एक पोता छो, तीन पोती। अच्छा, 3 पुत्र। आप कारी करी खाए छो पोतवा। अच्छा अच्छा। बेटा छोटा से पढ़े। अच्छा, पढ़े छे। हाँ। तो पोतोह वगैरह पोती वगैरह आती है यहाँ देखने के लिए? हाँ। आपको? हाँ। अच्छा, तो नहीं बोलती है कि घर चलिए? कहीं छई। हाँ। तो फिर क्यों नहीं जाती? यार छोड़ा कहीं नहीं गया शादी में। अच्छा, तो वहाँ आपको मन नहीं लगता पोता पोती के बीच में? अरे मन की लगो चलो आइयो 1 महीना 2 महीना रहो। तो यहाँ पर किस तरह का प्रबंध है? क्या यहाँ पर किस तरह का इंतजाम है? खाने पीने का अच्छा है, देख रेख वगैरह अच्छा है? हाँ अच्छा है। अच्छा है? हाँ अच्छा है। अच्छा अच्छा। एक और, आपका क्या नाम हुआ? द्रौपदी देवी। आज सामने आई। अच्छा, आप कहाँ की हैं? हमारा लगच्छा। कब से रह रही है? बहुत 5 साल हो गया। 5 साल से? हाँ, हाँ। क्या परिस्थिति, क्या बड़े हालात बन गया जो आप नवगछिया से यहाँ आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ा? हमको बुआ हमको हाथ पर कुछ नहीं, विवाह हो गया ने, हमको हाथ पर से सब लो लिया। बेटा पुतौ लिया, कोई फटेदार नहीं लिया। हमको कुछ नहीं है। हमें बेटा पुतौ ख्याल नहीं रखता था? आपको हम शरण में लग गया। नहीं नहीं नहीं, 2 साल हो गया, कोई नहीं यहाँ पर आया हमको देखने के लिए। 5 साल में कभी पोता पोती या बेटा आया देखने? कोई नहीं। झूठ का है बोलो, कोई नहीं। कभी नहीं बेटा नहीं बेटी, कोई नहीं कभी? एकदम नहीं कि कहाँ है नहीं है, मरा है कि जीता है, कोई बात नहीं। यहाँ है तो दुर्गा स्थान, हम दुर्गा स्थान है तेतरी दुर्गा स्थान में चल आवे कब तक चला। तो मन नहीं करता है बेटा लोग से बात करने का, पोता पोती? नहीं, हम सब बात नहीं करेगा तो हम क्या करूँ? याद नहीं आते हैं लोग? हाँ नहीं याद है तो कैसे बात करो? हम कहता है हमको हिस्सा, हमको कपड़ा दीजिए, हमको खाना दीजिए, हमको कुछ दीजिए। तो हमको पापा के नाम है श्री मिसर, तो वो गाली देने लगा। श्री मिसर दिया है
तब यहाँ चलावे छी। माने आप पीड़ा की वजह से, दुख दर्द की वजह से छोड़ के चले हमको बेटा कहाँ है, हमको पापा के नाम है श्री मिसर के है। तो जो हिस्सा मंगैया, कपड़ा मंगैया, खाना मंगैया, पैसा मंगैया, बीमारी दुख होइया, इलाज तो कहा कि श्री मिसर दिया है हिस्सा। अच्छा, ये कहते हैं आपके बाल बच्चे? हाँ, हमको बेटा पुतो। अच्छा, ताना देते थे? हाँ, ताना देते थे, उल्हाना देते थे, जिससे आप छोड़ के चलिए। आपको सरल में यहाँ चला। यहाँ पर किस तरह का व्यवस्था है? बहुत बहुत बढ़िया खाना है, कपड़ा है, साबुन तेल बहुत बढ़िया। कब ना है यहाँ, नहीं तो न रहती। अच्छा, किसी तरह कमी यहाँ पर वृद्धाश्रम में नहीं होने दिया जाता है, सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। आपका क्या नाम है माता जी? करवा देंगे। आप कहाँ से हैं? 0 माइल। 0 माइल? आप बहादुरपुर 0 माइल। कब से यहाँ पर रह रही हैं? यही जेठ महीना से 7-8 महीना। अच्छा, यहाँ आने का आप कैसे आए यहाँ पर? पैसा दिया, बहन बेटी हमको कोई नहीं। बेटा वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है हमको। पति? खत्म। पति का निधन हो गया, तो आपको सहारा देने वाला कोई नहीं था, तो बहन बेटी ने आपको यहाँ पर लाके छोड़ दिया? कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं हमको। तो अब किस तरह से आप यहाँ पर रह रही है? यहाँ पर जैसे सब रहते हैं, आपस में जो एक माहौल है उसी में आप लोग रह रही हैं। किसी तरह का यहाँ पर परेशानी, किसी तरह की कठिनाई हमको कुछ नहीं, सब ठीक है। ठीक है। देखता है, कभी कभी आता है बहन बेटा में। अच्छा, बहन बेटा आता है? कभी कभी आता है। तो कभी वो बोला कि चलिए घर पर? नहीं, सब ड्यूटी नौकरी करता है, कोई बाहर में रहता है, सब नहीं। तो नौकरी जब करते हो काम है तो वो तो रख ही सकते थे। नहीं रखा, लेकिन कभी बोला नहीं कि आप चलिए मेरे घर पर? नहीं, सिर्फ आके देखते हैं? हाँ देखते हैं। तो ये एक व्यथा है, पीड़ा है जो। हाँ, तो आपका नाम क्या हुआ? कल्पना देवी। आप कहाँ से? हम राजपुर बेलहर थाना से। बेलहर बांका से? जी। अच्छा, कितने वर्ष से है यहाँ, कितने सालों से? मई या जून में है। 2025 में? जी। क्या परिस्थिति, क्या हालात थे जो आपको इस वृद्धाश्रम सहारा में आना पड़ा? मेरा दोनों लड़का गुजर गया। आपका लड़का? हाँ, दोनों गुजर गया। हमारा हस्बैंड भी गुजर गए, तो मुझे देखने वाला कुछ और नाते रिश्तेदार कोई नहीं। तो वो बगल का वो दूर का लड़का था, वही हमको यहाँ ला दे। हम बाबू अब हम कैसे रहेंगे? बोला यानी आपके पति भी नहीं है। देखिए, जो अल्फाज जो है, शब्द जो है ना, ये कुछ ऐसे होते हैं जो जुबान तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आंखों की नमी जो है सब कुछ बयां कर दे रहा है। तो आप को याद आते हैं आप लोग? जी। तो आपके न पति है, न लड़के हैं, कोई नहीं, न कोई नाता रिश्तेदार है? नहीं। तो ये जो आपके साथ, अब मैं निशब्द हूँ कि इनके साथ जो परिस्थिति पैदा और हालात जो पैदा हुए, तो उन्हें किस तरह से एक पड़ोसी ने इनको ला करके यहाँ पर वृद्धाश्रम में छोड़ा। तो यहाँ ठीक ठाक है व्यवस्था? नहीं, ठीक ठाक व्यवस्था है। देखिए, यहाँ जो अधीक्षक है यहाँ के रंजन कुमार, आप थोड़ा दिखाइए। तो ये मुस्तैदी के साथ यहाँ पर 24/7 रहते हैं यहीं पर। इनका कीर्ति हम बोल नहीं भगवान। आंखों में आंसू है, अपनों को खोने का एक गम है। जो अपने जो थे वो छोड़ गए, उनका
मृत्यु हो गया, जिस वजह से उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से पड़ोसी को तरस आया, पड़ोसी ने यहाँ ला करके, और भागलपुर और बिहार बांका जो बगल का जिला है, तो वहाँ पर इस तरह का कोई बड़ा सा कोई एक आश्रम, वृद्धाश्रम के तौर पर कोई स्थापित नहीं है। ये सहारा वृद्धाश्रम ये एक ऐसा एकमात्र इकलौता है, अगर मैं शायद सही बोल रहा हूँ, कि भागलपुर जिले में शायद एक आध दो हो। 50 बेड का है। अच्छा, ये 50 बेड का है। 85 की 50 बेड का। अभी आपके पास कुल कितने लोग हैं? 49 लोग। 49। महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं 28 21। तो महिलाएं ज्यादा हैं जी। महिलाओं के साथ जो मुसीबत और कठिनाइयां पेश होती है, उसका वो क्या कहना कि उस समस्या से, उस कठिनाई से निकल नहीं पाती है, कि उस वक्त से, उस माहौल से कैसे हम चैलेंज उससे मजबूती से लड़ा जाए, उस झंझावात से, उस परेशानी से। तो आपका माता जी क्या नाम है? माया देवी। आप कहाँ की? सनोला। सनोला। आप कब से रह रही हो? जेठ से। जेठ, इसी 2025 की। तो आपके कोई है वहाँ? हाँ। में कौन कौन है? 3 गो लड़का है तो अपना ससुराल में रहता है एगो, और 2 गो सीटे की जाकर बाहर कमाता है। हम अकेले घर में है तो हम अपने चलाए। 3 बच्चे ससुराल में रहते हैं? ना, एगो। हाँ। एक कमाते हैं? 2 गो बाहर कमाता है। 2 बाहर, ससुराल में। अच्छा, फैमिली नहीं, परिवार। देखिए जब बच्चे जब पैदा होते हैं ना, जब शिशु, तो माँ उनको गोदी में लेकर के दिलाती है, खिलाती है, और इस लायक बनाती है कि वो चल सके। उंगली पकड़ करके चलना सिखाया जाता है माँ के द्वारा, बाप के द्वारा, और ये उम्मीद और अपेक्षा की जाती है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वही बच्चे जो है ना, जब हम चलने काबिल नहीं होंगे तो वो मेरा उंगली पकड़ के मुझे चलाएंगे। लेकिन आज देखिए, इस माया देवी जो ज़ईफ है, जो वृद्धा है, बाल बच्चे ने छोड़ दिया। आज कोई नहीं है, 2 कमाने के लिए निकल गए, एक ससुराल, और इनको आकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो ऐसे बच्चों से, ऐसे नौजवान से मैं ये कहूँगा कि जो इस तरह का सोच रखते हैं, तो उनके साथ भी वो चीज़ उतर सकता है, उनके भी बच्चे भी वही काम करेंगे। तो ये हमारा भी एक संकल्प होना चाहिए कि जिस शिद्दत के साथ माँ बाप ने मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है, तो उसी शिद्दत के साथ हम भी उनका ख्याल रखें। आपका नाम क्या है माता? खुशो देवी। आप कहाँ से आई? जगदीशपुर थाना अंगारी घर। अच्छा, तो आपके कोई नहीं है अंगारी में, जगदीशपुर में? हाँ, छै। तो फिर यहाँ छे नहीं मने छ, मारे जनाए छ बेटा। देखिए, जिस माँ ने गोद में रखकर पाला पोसा, और आज वही बेटा जो है इनको मारता पीटता। क्यों मारता पीटता था? बेटे को मारी। क्यों? आप तो उसको पैदा किया, जन्म दिया, धरती पर लाया, है ना। अब माँ तो जननी होती है, माँ तो भगवान का दर्जा रखती है। भगवान, अगर भगवान है या नहीं है ये तो बहस का विषय है, लेकिन इस धरती पर साक्षात अगर कोई भगवान है तो हमारे माता पिता है। तो उस भगवान के साथ इस तरह का सलूक क्यों मारता पीटता था? माता पिता की करते, माँ मन में कहते 10 बच्चा पकड़ के, माँ बाप पेट नहीं पोसे जी बेटा, माँ बाप पेट भरे भारी है। पोता पोती है सब से आता है देखने के लिए? कोई नहीं, न बेटा आता है, न पोता पोती। कोई ना। बेटी है? बेटी जी तो अपने घर में दूसरा बेटा बस हमसे होगा कि बेटी भी नहीं आती? बेटी के तो दूसरा बेटा बस हमसे नहीं हो, अपना बस नहीं है। बेटी तो याद आती है, पोता पोती बेटी? तो सारी बेटी करे। बेटी आती है? छोटकी बेटी आवे। अच्छा, आती है देखने के लिए? घर जाने का मन करता है? घर जाके जेबो कुछ कचार करे, घर जाके मन करते। देखिए, बेटे जो है छोड़ देते हैं, लेकिन बेटियां जो होती है उनके दिल में एक नर्म शोभा होता है, एक नर्म जगह होता है।
माँ के लिए बेटियां जो है सबसे ज्यादा करीब होती है, और बेटी जो है हमेशा अपने माँ का हालचाल पूछती है, लेकिन बेटा जो है कभी नहीं पूछता है। आप कहाँ से हो? कदवा हैं? कदवा कदवा से? हाँ। कटिहार कदवा? हाँ यही ना पता हम चावल दो। अच्छा, कब से आए हैं यहाँ पर? 4 साल। 4 साल? 4 साल से? हाँ। कब किस वजह से आप यहाँ आए? घर में कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं। कोई नहीं है? नहीं। पति? कुछ नहीं। बेटा बेटी? कुछ नहीं। कोई नहीं? नहीं। सौतेला बेटा है? मनवेल किया था अपना बेटा रहा सतेला बेटा नहीं मानता है। नहीं दखल के चलो। देखिए बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनको कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है, तो बिल्कुल एबंडन, जिनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो दूसरे तीसरे हम जैसे लोगों को पता रहता है कि कहाँ पर वृद्धाश्रम है, तो ऐसे मुसीबत जगह और कठिनाई में, परेशानी में जो रहते हैं, उनको इस जगह पर कोई भला आदमी ही लाके छोड़ देता है ताकि उनकी जिंदगी नारकीय नहीं बने। यहाँ पर ठीक ठाक है। आपका नाम क्या है? बेला देवी। आप कब से हैं? अब मैं 2 साल से। 2 साल से? कहाँ से आई? भागलपुर से। भागलपुर से? हाँ। बुढ़ानाथ से। बुढ़ानाथ से? अच्छा, तो आने का कारण क्या है? कारण का इनको रहे के साधन नहीं है। बेटा पति वगैरह है? पति नहीं है। पति नहीं है? बेटा? बेटा है भी तो अपना नहीं। बेटा अपना नहीं है। तो इनमें से ज्यादातर महिलाएं जो है उनके पति इस दुनिया में नहीं है, किसी के जो बेटा जो है इस दुनिया से गुजर गए, और जो उनके नाते रिश्तेदार है इनके साथ, इन लोगों के साथ जो प्यार और मोहब्बत का बर्ताव होना चाहिए, वो भी मोहब्बत भी, प्यार भी इन लोगों को नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को एक पीड़ा और दर्द है वो यहाँ की महिलाएं ब्याह कर रही है। यहाँ पर कुछ पुरुष भी है, तो उनसे जाने। क्या नाम हुआ आपका? रमेश प्रसाद। कहाँ से? जमालपुर। जमालपुर से? जी हाँ। इस सहारा वृद्धाश्रम में कब से रह रहे हैं? 4 साल हो गया करीब। 4 साल? यस। 4 साल से क्या करते थे यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले पढ़ते थे। पढ़ते थे? जी हाँ, आर्मी स्कूल। अच्छा। राम प्रताप सिंह मंजिल उच्च विद्यालय, वहीं पढ़ते थे। पढ़ाते थे? पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे। पढ़ाते थे इसमें लक्ष्मण विद्या मंदिर जो है मुंगेर में, वहाँ पर। तो सेवानिवृत्त आप कब हुए? सेवानिवृत्त हम वहाँ से कुछ दिन रहे, पढ़ाते रहे और पढ़ते भी रहे। अब कॉलेज था वहाँ का, RDN कॉलेज। हाँ, राम प्रताप सिंह, वही कॉलेज में पढ़ाते थे हम। GMS कॉलेज, ज्योति मिश्र कॉलेज जो है, वहाँ पर जो अभी मर्ज कर दिया है इसमें RDN कॉलेज में, तो हम वहीं पढ़ाते थे, जाते थे। तो क्या हालात आपके समक्ष खड़ा हो गया कि आप इस वृद्धाश्रम में आना पड़ा आपको? मैंने हम जब पैदा होकर जो हुए तो नाना जी थे, नानी जी, अब पूरा परिवार था, तो उन लोगों के बीच में थे। बाबू जी आए जाने का क्रम में कहीं बाहर रहते थे, तो बोले कि इसका शादी यहाँ हुआ यार, मैंने जैसे इसको बोली जी। आपके बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे एक है? नहीं। अच्छा, तो बोलिए जो है, नहीं वो क्यों आना पड़ा? आपका कौन सा हालात बन गया? कौन सा आपका दुख का पहाड़ आ पड़ा जैसे आप जो छोड़ करके इस वृद्धाश्रम में शरण लेना पड़ा? नहीं तो वहाँ जो रीटू करके जो बच्ची है ना, वो मेरी में हमें ससुराल जिसको कहते हैं, बांका, बौसी बांका के बीच में है ना। आप बहुत कुछ लगता है छिपा रहे हैं, आप बताना नहीं चाह रहे हैं। बोलिए ना क्या बताएं। मैंने किस वजह से यहाँ पर आना पड़ा? जब आप यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे घूमते रहे थे, आप क्या करते हैं तो चलिए, वो क्या करते हैं तो चलिए, जितना सर्टिफिकेट था कोई इनका भी अपना नहीं है, कोई अपना नहीं हुआ, सब बेगाने होते चले गए। और इन बुजुर्गों को इसी जो है हमारे होम में रही है। अच्छा, पत्नी डेथ कर गई, अभी बच्चे हैं। अच्छा, इनका पत्नी भी नहीं।
तो कुछ जो हालात होता है, मजबूरी होती है, जिसके वजह से कुछ लोग बताना नहीं चाहते हैं। तो जैसा कि अधीक्षक महोदय ने कहा कि इनकी पत्नी भी इसी वृद्धाश्रम में रहती थी। आपका क्या नाम हुआ बाबा? बनारसी पासवान नाम हुआ। आप कहाँ से? भागलपुर से। भागलपुर किस मोहल्ले से? जीछो। जीछो। कब से रह रहे हैं इस वृद्धाश्रम में? 2018 से। 2018 से। आप तो लंबे समय से रह रहे हैं। जी। बाल बच्चा है आपको? बेटा बेटा एक वो तो बाहर में रहता है। यहाँ कोई नहीं है आपको? कोई नहीं। घर है ना? घर है तो घर में पुतौ सब रहती है। तो पुतौ के पास आप नहीं क्यों नहीं रहते? मैं होता है सर, बनाओ खर्च पानी नहीं होता, जुड़ता है। तो अच्छा, इसी वजह से आप अपने बच्चे को ही पालने में वो व्यस्त रहते, तो हमको क्या पाले। अच्छा, इतना उनके पास धन नहीं है, इतना इंतजामात नहीं हो पाता है कि वो अपना ही पूरा करता है। बच्चा यहाँ रहता लोग नहीं है, दिल्ली अपना कमाता है। दिल्ली में रहते हैं? जी हाँ, बच्चा सब दिल्ली में रहता। तो पुतौ आती है देखने के लिए? पुतौ यही अपने घर में, बेटा वहाँ रहता। तो कभी पुतौ अगर आती है तो होता है ना, ऐसा होता है तो मिल लेते हैं, जाके मिल लेते हैं, अच्छा खराब देख लेते हैं। लेकिन वो बोलती नहीं है कि आप रहिए नहीं, क्योंकि अब उनका भी हालात ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति जो है नाजुक है, जिस वजह से वो खुद जो है अपना 2 रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रही है, जुगाड़ नहीं कर पाए, जिस वजह से इनको बाबा को यहाँ पर रहना पड़ा है। आपका क्या नाम हुआ? हाँ, हमारा नाम सर नूरी पासवान। कहाँ से आप हैं? जीछो से। जीछो से? यहाँ। तो जीछो में घर नहीं है? घर नहीं है? घर है, चटिया का घर है सर। वहाँ कौन कौन रहते हैं? एक बेटा है, दिल्ली खटता है। दिल्ली खटता? हाँ। तो हाँ, पुतौ जो है जो दूसरे का काम धंधा करता है, हम लोग को नहीं। हम यहाँ जो आए हैं सर, और जो टूट गया तो लोग देखने उखने के वो जाता था, तो कहता था कि वहाँ चलो न, बड़ा बढ़िया सब कुछ इंतजाम हो ये ठीक हो जाए। तो वहाँ तक खाए पकाए भी सर नहीं मिला, बेटा परदेसी खट्टा इलाज नहीं हो सका, यहाँ आया तो सर ने इलाज कर रहा था, सर ने इलाज कर रहा है, तो अभी ठीक है। तो इनकी स्थिति बड़ी नाजुक थी, इनके परिवार का। तो इनमें से इनके मोहल्ले गांव के ही लोगों ने बताया कि वहाँ जो अच्छी तरीके से सेवा शिक्षा की व्यवस्था है, तो उसी से ये यहाँ पर आ गए, सहारा वृद्धाश्रम। तो यहाँ पर तमाम लोग और भी है, उनसे हम पूछेंगे। आपका नाम क्या हुआ? हरे कृष्णा। हरे आश्रम में रहते। आश्रम में रहते? हाँ। कब से रह रहे हैं? कल से रहती। आश्रम में पहले रहते हैं 18 से। अच्छा, है कहाँ के आप? हाँ, आप है कहाँ के? नहीं, मरवाड़ी फिल्म, मरवाड़ी टोला भागलपुर। इन्हीं के यहाँ काम करते थे। अच्छा। हुआ समय हो गए, हाँ। इन्हीं के यहाँ काम करते थे। अब लाचार बस हो गए, ये अपना खुद संभालने करने नहीं लगे, तो फिर वो लोग आकर के यहाँ रख दिए। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काम के लायक नहीं रहे ना, दूसरों के यहाँ काम करते थे लेकिन काम के लायक नहीं रहे, और उनके परिवार के कोई लोग इस तरह के काबिल या अपने पैरों पर नहीं है कि अपने माता पिता को रख सकें। कोई अपना बाल बच्चा नहीं, अपना कोई नहीं है, ये अपना भरण पोषण अपने खुद किए। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम अशोक कुमार यादव है। अशोक जी, आप कहाँ से हैं? हम रहने वाले हैं गाय घाट गोदना पुल के पास, पुरनका बिहार, पटना। आप कर्मी है, कर्मचारी है? जी नहीं, कर्मचारी नहीं है। अभी कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ बहुत दिन से रह रहे, करीब 1.5 बरस हो गया। 1.5 साल से? हाँ। अच्छा, घर वहाँ है कि लगा? घर में है, घर में है, बेटा बेटी सब कुछ है। तो बाकी का को छोड़ करके यहाँ हम आए हैं, यहाँ सेवा कुट्टी से पकड़ा करके। हम रोड पर बैठे थे और पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी पर बैठा करके सेवा कुट्टी में ले गया, पाटका भवन कॉलोनी में, और वहाँ से यहाँ भेज दिया। इनको किस है? अच्छा, इनके बारे में हम पता लगाए वहाँ पटना कुछ लोग ऐसे भी है जो अपनी जो व्यथा, अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाने में नहीं रख पाते हैं,
तो हाँ, इनके विषय में बोल रहे ये जैसे पटने के हैं, पटना के ही हैं, तो जहाँ तक ही कहते हैं कि मेरा है परिवार है, वो है गायघाट बताते हैं। हमने वहाँ गया, लेकिन इनका परिवार वहाँ कोई रहता नहीं है। कि अब कैसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं, हम भी पटना के ही हैं। हाँ, तो अब ये हाँ, चलते हैं साथ गुलजारबाग फील्ड जय हिंद गली के रहने वाले हैं। बताते हैं, लेकिन आपके बेटे का नाम क्या है? लाल नाम है। लाल है, वो तो राजू नाम है। अच्छा, क्या करता है लाल? वो सब ड्राइवरी करते हैं, अपना गाड़ी रखे हुए गाड़ी चलाते हैं। तो बता रहे हैं तो। हाँ, लेकिन हम जहाँ तक हमको लगता है, हम पता हमने किया, इनको आके बताए भी, ये पूरा इनका आँख साफ दिखता नहीं था। हाँ, इनका साफ दिखता नहीं था, तो हमने लोकल में जा करके हम लोग आँख बनवाए, तो आँख एक ठीक हो गया। आँख के बारे में बताइए क्या? तो आँख एक बना है, साहब ने बनवाए हैं, एक आँख नहीं पहले बना। क्या दिखता था? नहीं दिखता नहीं। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है सर। खान पियन, निहान धोआन, साफ सफैया, स्वास्थ्य पर भी यहाँ के लोग जो है देखभाल करते हैं। जी जी जी, समय समय पर शिविर वगैरह भी लगता है। हाँ, सब कुछ। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? ललित कुमार। आप कहाँ से? मुंगेर से। मुंगेर कौन से मोहल्ले गाँव? सुभाष नगर। आप इस सहारा वृद्धाश्रम में कब से हैं? 1.5 साल हुआ। 1.5 साल से। तो आप पहले काम भी करते? पहले काम करते थे, मुंगेर में सब कुछ काम धंधा करते थे, भगने के रहते थे, काम करते थे। अच्छा, निजी काम, प्राइवेट काम? हाँ, प्राइवेट काम। फिर हमको दामाद जो सपना है बोला ली, और उसके बाद बहुत दिन तक रहे, कुछ दिन तक। उसके बाद बेटी से कुछ ऐसा। बेटा नहीं? बेटा नहीं है। अच्छा, बेटी क्या रहते थे? बेटी क्या आपको रहते आखिर बेटी, एक ही बेटी रहते थे, लेकिन कुछ ऐसा ही बात विचार हो गया, जिसके लेके हमको बोल दी कि यहाँ से चले जाइए। अच्छा, यहाँ से हम सब 27 मई को 24। मुंगेर में इस तरह का कोई वृद्धाश्रम नहीं है? वहाँ उस वक्त वहाँ कुछ नहीं था। तो यहाँ के विषय में आपको आप खुद आए कि कोई लेकर के आपको यहाँ पर आए? यहाँ हमारे यहाँ। अच्छा, तो वहाँ से आपको दामाद का फोन आता? बेटी कुछ नहीं, किसी को बेटी साहब बोल दिया कि हम जिस तरह से हमारी माँ मर गई बचपन में, उसी तरह से हमारा बाप भी बचपन में मर गया। बाप कम्युनिकेशन, बातचीत कौन से? मोबाइल से? कुछ नहीं आते भी नहीं देखने? कुछ नहीं, दम नहीं, कुछ नहीं। आपको याद आते हैं? याद आने से कब फायदा? कुछ फायदा नहीं। पोता पोती भी है? नाती ना, उसका कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बेटा नहीं रहने की वजह से। हमारा कोई टाइम को सहारा नहीं है। अच्छा, आपका घर है ना? हमारा मेन घर है, फतुआ में घर है। पटना फतुआ, वहाँ में झंझट लगा हुआ, घर होगा में बहुत। अच्छा, लिटिगेटेड है, बहुत उलझन हुआ है, तो उसको आपने छोड़ दिया? बहुत उलझन, कुछ नहीं, कोई हासिल नहीं, कुछ नहीं। यहाँ के बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। यहाँ से चले जाइए, फिर क्या होगा कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर किस तरह का आपको? यहाँ तो खैर यहाँ के लिए बोलना नहीं पड़ेगा सर। यहाँ पर ठीक ठाक व्यवस्था है, कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। आप लोग को बहुत बढ़िया, सभी लोग को बहुत बढ़िया व्यवस्था। आपका क्या नाम है? शिवशंकर प्रसाद है। शिवशंकर जी, आप कहाँ से? खगड़िया से। खगड़िया से? हाँ। आप कब से रह रहे हैं? 6 महीना हो रहा है। अब 6 महीने से। तो आपको खगड़िया छोड़कर यहाँ भागलपुर वृद्धाश्रम में क्यों सहारा लेना पड़ गया? वहाँ पर दूसरा यहाँ काम करते थे 15 साल से, तो दुकान उनका फ्लाईओवर बना तो उसमें टूट गया। आपकी दुकान? नहीं, जिसकी यहाँ काम करते। उसके बाद दुकान में नौकरी वोकरी नहीं मिला, तो बेसहारा हो गए, कहीं कुछ बाल बच्चे? नहीं, कोई नहीं है। शादी नहीं? नहीं, विवाहित तो थे, लेकिन पत्नी मर गई है। अच्छा, 1 साल पहले। सहारा नहीं है? अब कोई सहारा नहीं। और कोई रिश्तेदार? नहीं, कोई नहीं, अकेला भाई। अकेले? हाँ, माता पिता ही तो 10 साल पहले गुजर गए थे। अच्छा, कोई जगह जमीन, वो भी दूसरे यहाँ काम करते थे, कारीगरी अपना। तो ये हालात है सहारा वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों का, जो कई जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं और इनको जो है शरण मिल रहा है, और इनके तमाम तरह का जो सेहत है, सुरक्षा है, भोजन है, उसकी व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेड लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ पर भजन कीर्तन की भी व्यवस्था है।
और अम्यूजमेंट जो इंटरटेनमेंट की क्या व्यवस्था है? इंटरटेनमेंट की व्यवस्था है जो इंटरटेनमेंट की क्या व्यवस्था है? इंटरटेनमेंट की व्यवस्था है वो 10:30 और 12:30 के बीच में हम लोग वही न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं। उसके बाद लूडो है, कैरम बोर्ड, आपस में बातचीतें करते हैं, है ना, हास्य व्यंग करते हैं। जो जैसा भी है, कुछ बनाना, जैसे वो हमारी चाची अभी थोड़ा और तबीयत उनका ठीक नहीं है, वो स्वेटर भी बुनती हैं। जो जो काम करने लायक हैं वो अपना काम धाम करती हैं। ये हमारे बेड यहाँ महिलाएं, हमारी दादी लोग रहती है, नीचे पुरुष हैं, सब लोग का बेड है। इन लोग से कुछ? हाँ हाँ। अच्छा, सब क्या नाम हुआ, कहाँ से है? तो कुछ लोग बहुत ही परवस्ता और दीनहीन जो है हालत में यहाँ लाए गए, और कुछ की मानसिक स्थिति भी जो है इस लायक नहीं है कि वो बातचीत भी कर सके। देखिए हमारे हाँ, दिखाइए। इनके अच्छा। बच्चे हैं, हाँ, एक बेटा हाँ। और 3-4 बेटियां हैं। वो यहाँ कहाँ से आई? भागलपुर। भागलपुर। हाँ, कब से है रही? यहाँ 1 महीना हो गया। एक डेढ़ महीना। शिक्षा जी नहीं जी, वहाँ से यहाँ लाया गया। बाल बच्चा है? हाँ। बाल बच्चा 4 लड़की, 4 लड़का, 4 लड़की, 1 लड़का है। कोई याद नहीं करता? कोई नहीं ले जाता है सब। फोन भी लोग बंद कर दिए हैं। प्रॉपर्टी ले लिया, निकाल दिया, वो कमर मेरा टूट गया है, चल नहीं पाते हैं। इनका तो आदमी अपना जरूरत नहीं का अपना आंटी स्कूल में पढ़ाते थे, इसके बच्चे से आवाज तैयारी के दर में लोग छोड़ दिए हैं, ना देख रहे हैं, ना कर रहे हैं। अलग ट्रॉली के लिए बात, ट्रॉली हम लोग बनवाए बैठने करने के लिए। यही ट्रॉली से बाथरूम आना है, जाना है, लेकिन उनका बच्चा क्या? 32,000 रुपया हम लोग के नाम पे, लेकिन सब लिखवा करके निकाल दिया है। ये कलयुग है, कहते हैं कलयुग है। और इनका जो लड़का है ये सारा संपत्ति लिखवा लिया है, और इनका जो कमर टूटा हुआ है, कमर टूट गया है, जिसकी वजह से ये खड़ी भी नहीं हो सकती है। और इसी के सहारे इनका जितना जो है ना, ये नित्य क्रिया वगैरह है ना, क्रिया के लिए बनवाया गया है। इसी के सहारे ये जाती है। और इनका जितना भी प्रॉपर्टी था, पैसा था, इनके बाल बच्चों ने हड़प लिया। भाई भी बनारसी लस्सी भंडार, क्या है भाई का नाम? लस्सी भंडार एक है बेराटी के नीचे, एक है कोतवाली के पास, जो हम लोग को भाई, तीनों भाई बहन के नाम से था, वही पर पैसा से बनवाया गया है। कुछ संपत्ति भी इनका मायके का था, वो भाई की लोग से लिखवा लिया। तो बेटा लोग भी बोला कि जब भाई लिखवा लिया तो हम क्यों रखेंगे। देखिए ये हालात ये क्यों पैदा हुए, आखिर वो बेटा, वो भाई, ये जो इस दर्द में, इस नम आंखों से जो अपनी व्यथा बता रही है, तो ये धन दौलत को, संपत्ति को हड़प करके इनको निकाल दिया गया, और आज इनसे कोई बात भी नहीं कर रहा है। जैसा कि अधीक्षक महोदय ने बताया कि फोन भी बंद कर दिया गया है, फोन भी बंद कर दिया, और जो इनके हिस्से की चीज है उसको भी हड़प लिया गया है। तो ये वृद्धाश्रम सही में एक आसरा है, और यहाँ नीट एंड क्लीन सब कुछ है। तो भागलपुर जिला में कई एक है, लेकिन ये वृद्धाश्रम 50 बेड का है ना, 50 बेड का, और इसमें 28 महिलाएं रह रही हैं जी, और पुरुष 21 पुरुष। और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो संतोषजनक है, और यहाँ पर हमारे केयर, हाँ अब मैं केयर से करते, यहाँ पर ये तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है ये वृद्धाश्रम, सहारा वृद्धाश्रम जी। यहाँ पर आप केयर टेकर हैं जी, देख रेख कर जी। कब से आप देख रेख कर रहे हैं? हम विगत 1 साल से यहाँ पर है, और इस सेक्टर में हम 22 साल से हैं,
और पहले गुलजारबाग पटना। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता कुमारी है और पटना में गुलजारबाग में वहाँ वृद्धाश्रम में थी। उसके बाद में 1 साल से यहाँ हम सेवा दे रहे हैं। अच्छा, किस तरह की परेशानी होती है यहाँ पर? परेशानी, हाँ, जैसे वो हैं जो बेड पर लेटी हुई हैं, उनको उठाना, उनको नहवाना धोवाना, लेट्रिन बाथरूम कराना, खाना देना, खिलवाना, ये सब काम करना पड़ता है। जो बेड पर है, जो लोग थोड़ा दिमाग से डिस्टर्ब है, उन लोगों को काम को करना पड़ता है। अपने से नहीं कर पाते हैं सब चीज, तो ये सब करना पड़ता है। जो अपने से नहीं कर पाते हैं, हाँ। तो उनको आप असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं। जो कुछ दादी लोग अपने से कर लेती हैं और ये लोग जो नहीं कर पाते हैं, उनका हम पूरा काम को करना पड़ता है। और इन लोगों को देखभाल रात में भी जरूरत होती है, दवा वगैरह की, तो कभी किसी चीज की जरूरत होती है तो सारा चीज को प्रोवाइड करते हैं हम। तो ये वृद्धाश्रम सिर्फ वृद्धों का सहारा ही नहीं है, ये ऐसे लोगों का एक ठिकाना है जहाँ पर अपनों ने मुंह मोड़ लिया, अपनों को बाहर कर दिया। तो ये हम किस सोसाइटी में जी रहे हैं, किस समाज में हम जो है रह रहे हैं, जहाँ पर धन दौलत की लिप्सा में लोग जो है अपने जो है बेटा बेटी भाई नातेदार सिर्फ स्वार्थ और लालच की वजह से हमें किनारे लगा दिया है। तो समाज को भी सोचना होगा। ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक मुहिम चला करके ऐसे बेसहारा लोगों को सहारा देने की कोशिश की जा रही है। तो समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी आगे बढ़ करके ये लोग सीमित संसाधन में जो भी बन पाता है ये करते हैं। सरकार की भी मदद मिलती है और जो समाज सेवी होते हैं, समाज सेवी वगैरह आते हैं। हाँ, डोनेशन में समाज सेवी भी कुछ लोग आते हैं। अच्छा, हाँ, तो अपना बर्थडे हुआ, पार्टी हुआ, छोटा मोटा अपना यहाँ मनाते हैं हम लोग से। तो समाज के और भी लोगों को आगे बढ़ करके, और मैं कहूँगा कि ऐसे बुजुर्ग को वक्त दीजिए, उनसे मिलिए और उनका जो एकांतवास है, जो बेगानापन है, उनमें आप जो है साथ खड़े रहिए और इनको वक्त दीजिए। और आज आप सोच रहे हैं कि हमारे साथ हम ठीक ठाक हैं, कल ये आपका भी मुकद्दर बन सकता है, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। धन्यवाद। ठंड को देखते हुए हम लोग जगह जगह पे अपना हीटर ओवर भी लगा हुआ है। चावल सलाद